चलो। हम्म। चलो स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम लोग डिसीजन टू कर रहे थे, और जब हम डिसीजन टू स्टार्ट किए थे तो आपको हम बताए थे डिसीजन टू में क्या क्या पढ़ना है। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। पे बैक पीरियड हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। मतलब जब डिसीजन वन हम लोग किए थे तो उस समय पे बैक पीरियड का मतलब क्या होता है, और पे बैक पीरियड का मीनिंग क्या होता है, हम लोग लिखे थे। और पे बैक पीरियड जब हम लोग सवाल बनाना स्टार्ट किए थे तो उस समय हम लोग बात किए थे कि अगर प्रॉफिट 1 ईयर का गिवन है और प्रॉफिट अगर 1 से ज्यादा ईयर का गिवन है तो क्या प्रोसेस होता है और कैसे हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, हम लोग बात किए थे। और पिछली क्लास में हमने डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का फॉर्मूला भी लिखा, और ठीक उसी तरीके से जैसे हम लोग प्रीवियस क्लास में बोले थे वैसे ही हम इसको एनालिसिस किए कि प्रॉफिट अगर 1 ईयर का है और प्रॉफिट 1 ईयर से ज्यादा का है, तो अगर प्रॉफिट 1 से ज्यादा ईयर का है तो हम उसको दो तरीके से बना सकते हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड और एक डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। फिर हम पिछली क्लास में जब ये टॉपिक बताना स्टार्ट किए थे तो पीवी फैक्टर के बारे में बताए थे। अगर उसमें भी हम आपको बोले थे अगर पीवी फैक्टर अगर किसी इंडिविजुअल ईयर का कैलकुलेट करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, और पीवी फैक्टर एक साथ अगर हमको 10th ईयर का निकालना है या 1 ईयर से लेकर 5th ईयर का एक साथ हमको सम अप करके निकालना है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है हम बताएं। पीवी फैक्टर कैसे निकाला जाता है उसका भी हम एक एग्जांपल लिए, और उसका भी हम एग्जांपल लेके आपको हर साल का बना बना के पीवी फैक्टर निकाले। और आपको हम एक शॉर्टकट तरीका भी बताए थे कि पीवी फैक्टर अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या हम ऑपरेट करेंगे कि एक साथ सारा पीवी फैक्टर आ जाएगा। अब हम थोड़ा सा आते हैं हाउ कैलकुलेट डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। हम लोग बात करते हैं यहां से। डिस्काउंटेड पे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड। अब हम लोग बात कर रहे हैं कैलकुलेटिंग या कैलकुलेट डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। कैलकुलेट डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स should we follow
देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स शुड वी फॉलो टू कैलकुलेट डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेप वन का। अब बात करते हैं स्टेप वन का। हम लोग सीएफटी जिस स्टेप तक कैलकुलेट करते हैं उस स्टेप के बाद हम बात कर रहे हैं। आपको मालूम है, अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के साथ हम लोग डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं तो सीएफटी आ जाता है। तो फिर यहाँ से हम लोग स्टेप को स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर हम लोग का CFAT अगर कैलकुलेट हो गया, तो उसके बाद हम लोग क्या स्टेप लेंगे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड के लिए, क्योंकि हम लोग CFAT तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। CFT अगर जब तक कैलकुलेट नहीं होगा फिर आगे स्टेप नहीं जा सकते हैं। तो CFT कैलकुलेशन करने के बाद हम क्या स्टेप लेंगे, वहां से हम लोग बात कर रहे हैं। CFT तक के स्टेप को हम साइलेंट कर दिए क्योंकि CFT तक के स्टेप को हम लोग सीख चुके हैं। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई द CFAT of each year by their PV factor। मतलब आपका सपोज जैसे मान लीजिए आपका CFT कैलकुलेट हो गया। CFT कैसे कैलकुलेट हो गया? आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के टैक्स, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाना, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाना, एक मिनट रुको। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए ना। हाँ नैन्सी। टीटागढ़ में घूम रहा है। क्या करेगा, तुम लोग नई क्लास ली तो क्या करे, ऐसे घूम रहे हैं इधर उधर। स्कूल में? कौन स्कूल में? तो वहाँ, तो वहाँ क्या कर रहे हैं तुम लोग, तो भाई नहीं तो बात करते हैं, देखते हैं कब ऑनलाइन दे पाएंगे। ऑनलाइन देंगे क्या करेंगे? अरे हम भूल गए तो जानते हो, मतलब माथा खराब हो गया।
ठीक है, तुम मैसेज कर, रात में मैसेज करके रखो, हम बात करते हैं सर। चलो, हम बोल रहे थे कि सबसे पहला जो स्टेप है, सीएफटी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सीएफटी पैट प्लस डिप्रिसिएशन। ये देखो, हम लोग का पहले सीएफटी कैलकुलेट हो गया। उसके बाद हमको पीवी फैक्टर निकालना होगा। पिछले क्लास में हम पीवी फैक्टर निकालना आपको सिखा दिए थे। अगर मान लो प्रॉफिट 4 साल का दिया है तो 4 साल का पीवी फैक्टर निकाल लो, क्या दिक्कत है। अगर 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है तो 5 साल का पीवी फैक्टर निकाल लो। तो आपका एक साइड हो गया सीएफटी, उसके बगल में हो गया पीवी फैक्टर। उसके बाद आपको क्या कर, पहला स्टेप में हम क्या लिखे, मल्टीप्लाई द सीएफटी। आप सीएफटी को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, जो उसके सामने पीवी फैक्टर है। मैंने पहला साल का अगर सीएफटी है तो उसका पहला साल के पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा साल का सीएफटी है तो दूसरा साल का पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटेड सीएफटी। यहां से लिखो, जल्दी चालू करो यहां से। इसको हम लोग बोलेंगे डिस्काउंटेड। हाँ, पहला हो गया सीएफटी, दूसरा हो गया पीवी फैक्टर। अब मल्टीप्लाई करके डिस्काउंटेड सीएफटी कैसे निकलेगा, सीएफटी को आपको मल्टीप्लाई करना होगा पीवी फैक्टर के साथ। ये देख, क्या एक्शन नहीं आ रही है? तो आपका डिस्काउंटेड सीएफटी आ गया। पहला स्टेप क्लियर हो गया आपका, कि पहला स्टेप आपका डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड के लिए पहला स्टेप आपका कैसे निकलेगा। स्टेप 2, स्टेप 2, कैलकुलेट, कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव सीएफटी। मतलब अगर आपका डिस्काउंटेड सीएफटी जब निकल जाएगा तो आपको क्या करना होगा, आपको सीएफटी को क्यूमुलेटिव करना होगा। क्यूमुलेटिव आपको मालूम ही है कैसे करते हैं। जैसे यहाँ 10 लिखा हुआ, यहाँ 5 लिखा हुआ, यहाँ पर 3 लिखा हुआ, यहाँ पर 2 लिखा हुआ, तो हम लोग क्यूमुलेटिव कैसे बनाते हैं। पहले 10 लिख देंगे, 10 में 5 को ऐड कर दीजिए, फिर 15 में 3 को ऐड कर दीजिए,
फिर 18 में दो ऐड कर दीजिए, इस तरीके से आप क्यूमुलेटिव कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद स्टेप 3, कंप्यूट कंप्यूट द डिस्काउंटेड डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड बाय डायरेक्ट मेथड। जो फॉर्मूला होता उस फॉर्मूला से आप पे बैक पीरियड निकाल लीजिए। और बाय द मेथड ऑफ इंटरपोलेशन, जब हम सम बनाएंगे तो बताएंगे आपको कि कैसे वो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा हम लोग बात करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ठीक है, पहला क्लियर हो गया। दूसरा नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ये देखो, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। सर एनपीवी स्टेप 3 के अंदर ही आता है क्या? नहीं भाई, ये दूसरा है। पिछले क्लास नहीं किए थे क्या आप ज्वाइन? किए तो थे बट ये वाला तो नहीं था। तुम सुने ही नहीं तब, पिछले क्लास ज्वाइन ही नहीं किए थे। ये तो दिया हुआ नेट प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा अच्छा। तो सर स्टेप 3 का कोई फॉर्मूला? अभी बोले नहीं कि जब बनाएंगे तो बात करेंगे, अभी तो बोले हम। अच्छा अच्छा। A capital investment project should be undertaken if the total present value if the total present value of cash inflow
are more than the total present value of cash out। मतलब किसी भी प्रोजेक्ट में अगर हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर मेरा इनफ्लो ज्यादा होना चाहिए, कैश इनफ्लो अगर ज्यादा है कैश आउटफ्लो से, तभी हम उस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज हम पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और नीचे एक थोड़ा सा मीनिंग दे दे रहे हैं। ठीक है। ऊपर डिफिनेशन कोई ऊपर वाला जो कंसेप्ट है उसी को हम डिफिनेशन में डाल दिए। कंप्यूट एनपीवी। हम एनपीवी कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलो। स्टेप 1। कैलकुलेट द सीएफटी ऑफ ईच ईयर, यहाँ तक हो गया। पहले आप सीएफटी आराम से निकाल लो। स्टेप 2। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, तो थ्योरी के साथ हम टेस्ट लेंगे। हाँ, वो दो तीन ही थ्योरी था। मल्टीप्लाई द सीएफटी। मल्टीप्लाई द सीएफटी ऑफ ईच ईयर बाय द
ये हम लोग डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में भी इतना सीखे थे कि सीएफटी पहले निकालेंगे। सीएफटी निकालने के बाद पीवी फैक्टर हर साल का निकाल लेंगे। और फिर हम सीएफटी को पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आ जाएगा डिस्काउंटेड सीएफटी। डिस्काउंटेड सीएफटी का एक और नाम है, लिख लीजिए। ये जो डिस्काउंटेड सीएफटी है, इसका एक और नाम है पीवी ऑफ सीएफटी। पीवी ऑफ सीएफटी। ठीक है। तो कोई बोलेगा तुमको कि पीवी ऑफ सीएफटी कैसे निकलेगा, तो क्या बोलेंगे? सीएफटी को मल्टीप्लाई कर देंगे हम पीबी फैक्टर ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर। ठीक है, आ जाएगा यहां तक। स्टेप 3 में आते हैं। कंप्यूट टोटल पीवी ऑफ सीएफटी। जो तुम निकाली हो ना स्टेप 2 में, उसको टोटल कर लो। जो टोटल तुम करोगी, जो हम लोग का अमाउंट आएगा, जो हम लोग का अमाउंट आएगा, इसी को हम लोग बोलेंगे टोटल कैश इनफ्लो। मतलब पीवी ऑफ सीएफटी या डिस्काउंटेड सीएफटी को सारा को ऐड कर लो। ऐड करके जो आएगा, इसी को हम लोग बोलेंगे टोटल पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा बोलो तो? समेशन ऑफ, हाँ सही बोली, समेशन ऑफ डिस्काउंटेड सी एफ ए टी। ठीक है। कहाँ? एक तो पहले शपली चाहिए फिर शपली देने के लिए। स्टेप 5। स्टेप 4। कल क्या करो ना, कल वेडनेसडे है। एग्जाम कब है? 5 बजे से करना। हम हम तुमको बताते रहे कल। कुछ टिफिन उपिन करके और तुम 100 बजे 1 बजे आ जाओ। भाई के साथ आ जाओ। आ जाओ तुम टिफिन कुछ ले लेना आराम से। तुम वहां पर 8 9 10 बजे तक मैंने रात तक बैठो। एक कई चैप्टर हम रिवीजन करवा देंगे। तुम बनाती रहोगी, हम बताते चले जाएंगे। तो पास मार्क्स लाइक कौन सा 90 और 80 लाना है, बस इतना कि हाँ आराम से टेंशन ना हो कि भाई फिर लगने वाला है। इजीएस्ट चैप्टर है मैथ्स में जो आराम से कर लेंगे। कंप्यूट द पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। नहीं तो कैट का भी तो मैथ्स में यार वो गई है ना। हाँ हाँ, लेके आ जाओ। भाई को भी जरूरी है, उसको भी लेके आओ। कंप्यूट द पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है। अब लास्ट स्टेप, स्टेप 5।
कंप्यूट एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो तुमसे कोई बोलेगा कि नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगा, तो यहाँ एक फॉर्मूला लिख लो। टोटल पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस टोटल पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो हो जाएगा। कोई दिक्कत? मतलब जानती हो, हम पहले सीएफटी निकाल लेंगे, फिर हम पीबी फैक्टर हर ईयर का निकाल लेंगे, उसके बाद हम पीवी ऑफ सीएफटी निकाल लेंगे, और उसके बाद इसको ऐड कर देंगे ना बाबू, इसको ऐड कर देंगे। ये जो ऐड करके अमाउंट आएगा, इसी का नाम क्या है? टोटल पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। ठीक है। और यहीं पर जैसे सम बनाएंगे तब बनाएंगे, यहीं पर लिख देंगे लेस टोटल पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। ये जो क्वेश्चन मार्क हम दिए हैं, जो क्वेश्चन मार्क दिए हैं, इसी के सामने यहाँ पर नीचे बैठा देंगे ना बाबू, यहाँ पर बैठा देंगे, और यहाँ पर लाइन टर्न के माइनस कर देंगे। नहीं समझ में आया? तो ये मेरा क्या आ गया? एनपीवी आ गया। क्लियर हो गया? স্যার একটু নিচে করবেন, স্ক্রিনশট নেব। দেখুন। लो, হুম, हो गया। चलो इस पर एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, थ्योरी। डिफाइन एनपीवी। डिफाइन एनपीवी। डिस्कस द मेरिट्स एंड डिस्कस द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ एनपीवी। ठीक है। एरर के ऊपर हम शॉर्ट नोट बोले थे, और पे बैक पीरियड का डेफिनेशन बोले थे, और फिर मेरिट डिमेरिट बोले थे। चलो आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये हम लोग का तीसरा चार है हम लोग का। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स।
प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। मीनिंग, अगर तुमको नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर निकालने आता है तो फिर पीआई भी आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू का हम लोग जब डिफिनेशन देते हैं तो बोलते हैं इट इज द डिफरेंस बिटवीन इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। अगर पीआई का अगर हम लोग फॉर्मूला बैठाते हैं तो बोलेंगे इट इज द रेशियो ऑफ इनफ्लो विथ आउटफ्लो। माने ये रेशियो को प्रेजेंट करता है और वो क्या करता है, डिफरेंस को प्रेजेंट करता है। रिया समझ में आ रहा है? हाँ सर। वाह, तेज हो गई है तुम पहले से। इट इज द रेशियो बिटवीन, इट इज द रेशियो बिटवीन মানসি আজ একদম টাইমে এসছে। আজকে মর্নিং এ চলে আসলাম। আজকে আমি 8টায় চলে এসেছিলাম আজ। ইট ইজ দ্য রেশিও বিটুইন দ্য প্রেজেন্ট ভ্যালু, present value of cash inflow and present value of present value of cash outflow। हो गया? तो देखो यहीं पर हम फॉर्मूला भी दे देते हैं। पी आई इक्वल्स टू ठीक है तो, ठीक है। अब कैश इनफ्लो कैसे निकलता है तुम तो जानती हो, तो सारा स्टेप हमको लिखा के फायदा क्या। और आउटफ्लो क्या होता है आपको तो मालूम है, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसी को हम लोग आउटफ्लो बोलते हैं। अब थोड़ा सा नोट लिख लो। नोट, पहला नोट, या पहले नोट के ऊपर एक लाइन लिख लो। A proposal is accepted if profitability index is greater than 1। ठीक है, जैसे 1 नंबर में हम यहाँ लिख रहे हैं।
if pi greater than 1 except the investment proposal. Accept the investment proposal. दो नंबर if pi less than 1 reject the investment proposal. Reject the investment proposal. ठीक है। और लास्ट थर्ड नंबर if pi equals to 1 the management ठीक है। मैनेजमेंट के ऊपर डिसीजन है, मैनेजमेंट क्या करेगी, उसको एक्सेप्ट करेगी कि एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो मेरे ख्याल से पहला वाला भी क्लियर हो गया, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड हो गया, नेट प्रेजेंट वैल्यू भी क्लियर हो गया और पीआई भी आएगा। मतलब अगर आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू आता है तो पीआई भी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी तुम आराम से कर सकती हो। अब हम आते हैं लास्ट चौथा नंबर में, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न सबसे घटिया मेथड। हम्म, हम्म, पहले लिखो मीनिंग। It is the rate of return which equates the total present value of cash inflow
with the हाँ, कौन है देखो। हाँ बोले। टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो विथ द टोटल। चालू कीजिए। हाँ क्या। तो इट इज द रेट ऑफ रिटर्न विच इक्वेट्स द, मतलब ये एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न है जो इक्वल करता है किसको, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। कोई पूछेगा व्हाट इज आईआरआर, तो हम बोलेंगे आईआरआर इज द इक्वेट्स ऑफ टोटल पीवी ऑफ कैश इनफ्लो विद द टोटल पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। आपको हम एक फॉर्मूला दे दें। हाँ चार है, सब एक दूसरे से लिंक है, और ज्यादा का बात नहीं है, सब एक दूसरे से लिंक है समझी, तो कोई ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से लिंक नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। স্যার ইকুয়েটস মিন কি ইকুইভ্যালেন্ট এরকম কিছু মানে একসাথে করা সমীকরণ? इक्वेट मैंने बराबर करना। এই সমীকরণ, ঠিক আছে। लिखे फॉर्मूला। आईआरआर इक्वल्स टू पहले देख लो कैसे लिख रहे हैं, उसके बाद जगह कितना है तुम्हारे पास देख लो, फिर ये माइनस का चिन्ह, डिस्काउंट एट हायर रेट। एनपीवी एट हायर रेट।
ये देखो फॉर्मूला, डिस्काउंटेड एट हायर रेट। जैसे मान लो कई सारा, माने कई सारा पीवी फैक्टर है, जैसे 10%, 5%, 20%, 15%। तो जो सबसे बड़ा पीवी फैक्टर होगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसका हम लेंगे डिस्काउंटेड एट हायर रेट। और फिर एनपीवी एट हायर रेट, फिर डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन पीवी एट टू रेट्स, और मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंस बिटवीन रेट्स। जब सम्स बनाएंगे तो ये फॉर्मूला ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, तभी तो दिमाग में इतना ही रखो। एक क्वेश्चन यहाँ भी लिख लो। राइट शॉर्ट नोट ऑन। हाँ म- मासी, একটু আসো না। মানে কাছে আছে, নিয়ে আসো না ওই drawer। तुम जाओ तो, तुम থাকো থাকো, तो यहाँ ड्रॉअर के नीचे ही कहीं से, इस सामने। আজকে কখন যাবে? 6টা, 6:15 বন্ধ করবো। আজকে অন্য জায়গায় একটা ক্লাস দিয়েছি, ওইখানে চলে যাবো। 6:30 ওইখানে ক্লাস হবে। এখান থেকে ওখানে? তাহলে বাড়িতে 10টা ক্লাস শেষ হবে। তাহলে বাড়িতে যেতে যেতে 11টা। না 11টা না, 10:30, পৌনে 11। আচ্ছা। এলাম আসি, খেয়ে যাবে তুমি, এখানে বসে খাও। দিতাম। Write a short note on IRR। ठीक है। सर हाँ बोलो। सर बोल रही थी शॉर्ट नोट्स में जो स्टेप्स वगैरह है वो सब भी मेंशन करना होगा क्या? कर सकती है तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम ठीक है। आईआरआर के बारे में जितना जानती हो सब लिख सकती हो। ठीक है सर। फॉर्मूला लिख सकती हो, आईआरआर का मतलब बता सकती हो कि आईआरआर का मतलब क्या होता है। आईआरआर का डिफिनेशन देने के बाद तुम इसका फॉर्मूला दे दो। ओके। उसके बाद आईआरआर का कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज है तो वो बता दो। क्योंकि सबसे बड़ा चीज होता है, मार्क्स के ऊपर भी तो डिपेंड होता है ना, कि कितना हम्म। मार्क्स का ये क्वेश्चन है। जैसा मार्क्स है उसी हिसाब से हमारा डिसीजन हो सकता है। अगर मार्क्स अगर 4 मार्क्स का है तो हम थोड़ी ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। तो इस चैप्टर से एक क्लास या 2 क्लास कहीं लगेगा और हमको ये चैप्टर खत्म करने में। तो उसके बाद ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद
अगर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता तो फिर हम लोग एक तुरंत टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। ये चैप्टर में टेस्ट ले लेंगे। तो आप लोग क्या करो, थोड़ा सा थ्योरी भी ठीक ठाक कर लो, ताकि हम टेस्ट भी ले पाए, और कोशिश करो कि आप लोग सारा ठीक से करो, क्योंकि अम, आपको ज्यादा परेशान यही करेगा। डिसीजन टू भी हार्ड नहीं है। नहीं नहीं, तुमको लग रहा, लेकिन रियली डिसीजन टू मतलब हार्ड है।